हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए RSCIT की एक और इम्पोर्टेंट क्लास। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के अंदर पूरे 35% होंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि 35% जो है उनका आंसर आप दीजिए। मतलब इस क्लास के अंदर पूरे 35% होंगे और 35 में से आपके कितने सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। ठीक है, और एक बात बता दूं मैं, आपकी एग्जाम में भी 35% आएंगे और 35% आपको 1 घंटे के अंदर करने होंगे। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब पहला प्रश्न है दोस्तों कि MS एक्सेल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन 2010 और उसके बाद में क्या है। बताइए दोस्तों, MS एक्सेल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन एक्सेल 2010 और उसके बाद में क्या है। .docx है, .xlsx है, या .pptx है, या .xlsm है। बताइए दोस्तों क्या है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा .xlsx। ठीक है, ये दोस्तों किसका है, MS एक्सेल का है। .docx किसका है दोस्तों, MS वर्ड का है। किसका है दोस्तों, MS वर्ड का है। और .pptx किसका होता है दोस्तों, पावर पॉइंट का होता है। MS पावर पॉइंट का होता है। क्लियर यहाँ तक का। अब कोई बोले कि भाई एक्सटेंशन होते क्या है, तो ये एक तरीके से फाइल को पहचानने का तरीका होता है। मान लीजिए आपकी फाइल है कोई, मैं यहाँ पे बताता हूं आपको, देखो एक बार। जैसे मान लीजिए आपकी एक फाइल है जिसका नाम है abc.xlsx है। ठीक है, और एक फाइल है जिसका नाम है दोस्तों abc.docx है। तो ये है ना, लास्ट के जो नाम है .xlss या फिर .docx, ये क्या है दोस्तों, एक्सटेंशन है। इससे आप क्या पता लगाओगे, ये फाइल किसकी है, एक्सेल की है। ठीक है, ये एक्सेल में खुलेगी। और ये किसकी है दोस्तों, MS वर्ड की है, जो MS वर्ड में ओपन होगी। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि abc.xls क्या है दोस्तों, एक्सेल का एक्सटेंशन है। और .docx किसका है दोस्तों, MS वर्ड का है। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है, एक्सेल में नई वर्कबुक खोलने का शॉर्टकट क्या है। एक्सेल में नई वर्कबुक खोलने का शॉर्टकट क्या है दोस्तों, कंट्रोल O है, कंट्रोल N है, कंट्रोल S है, या कंट्रोल W है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है दोस्तों, नई वर्कबुक ओपन करने की बात की जा रही है आपसे। तो एक्सेल में नई वर्कबुक ओपन करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल O, कंट्रोल N, कंट्रोल S, या कंट्रोल W। दोस्तों एक्सेल में नई वर्कबुक ओपन करने का जो शॉर्टकट है वो है दोस्तों कंट्रोल N। कंट्रोल N से आप नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल O से क्या, जो फाइल सेव है ना पहले से, है ना, उनको ओपन करने के लिए, जो फाइल पहले से सेव है उन्हें ओपन करने के लिए काम आता है ये। ठीक है, और कंट्रोल S क्या होता है, सेव करने के काम आता है। ठीक है, और कंट्रोल W क्या होता है दोस्तों, क्लोज करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। सेवेज डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है। सेवेज डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है, बताइए दोस्तों क्या है शॉर्टकट सेवेज डायलॉग बॉक्स खोलने का। अब बात की जाए दोस्तों, सेवेज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आपको प्रेस करना होगा दोस्तों F12। क्या दोस्तों, F12 प्रेस करना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, F12। ओके, तो अब बात करते हैं दोस्तों सेवेज का। हो गया काम यहाँ से। तो सेवेज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए F12 प्रेस करोगे आप, F12 प्रेस करते ही सेवेज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सेवेज में होता क्या है आखिर। तो सेवेज की बात की जाए तो जो फाइल पहले सेव है ना उनका नाम एडिट करके, ठीक है, नाम एडिट करके या कुछ भी मैटर एडिट बदलाव करके उसको दूसरे नाम से सेव करना सेवेज कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि एक्सेल में डिफॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट होते हैं 2013 से। 2013 से बात की जा रही, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को आपको कि डिफॉल्ट वर्कशीट कितने होते हैं 2013 से भाई। ठीक है, तो यहां पे बात की जाए दोस्तों 2013 से एक ही होता है दोस्तों। कितना होता है, एक होता है। लेकिन 2013 से पहले मतलब 10 में 7 में कितने दोस्तों, 3 थे। ठीक है, उससे पहले ये थे, मतलब 2013 से पहले 3 होते थे और 2013 के बाद 2013 है ना, 2013 और उसके बाद कितने हो गए दोस्तों, एक रह गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन और इसका जो जवाब होगा वो होगा 1। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है एक्सेल में वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। एक्सेल में वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, वर्कबुक नंबर 1, सीट नंबर 1, या फिर एक तरीके से एक्सेल 1 या डाटा 1। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका डिफॉल्ट नाम। दोस्तों वर्कशीट की बात की जाए यहाँ पे तो उसका डिफॉल्ट नाम होगा दोस्तों सीट 1। क्या होगा दोस्तों,
सीट एक नाम से होता है डिफॉल्ट। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वरना डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों, सीट एक के नाम से होता है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं? ओके, तो 5 में से आपके कितने सही हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक्सेल में एक सेल को यूनिकली पहचानने के लिए किसका प्रयोग होता है? एक्सेल में एक सेल को यूनिकली पहचानने के लिए किसका प्रयोग होता है? पहला रो नंबर प्लस कॉलम लेटर का, दूसरा केवल रो नंबर का, केवल कॉलम लेटर का, या फॉर्मूला बार का। बात की जा रही दोस्तों एक सेल को यूनिकली मतलब एक नाम से पहचानने के लिए, जैसे मान लो किसी सेल का नाम A1 है ना, B2 है, तो ये सेल का नाम है दोस्तों अलग अलग। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए किसका यूज किया जा रहा है? देखो यहाँ पे अगर मान लो B2 की बात की जाए तो B क्या हो गया दोस्तों, कॉलम का नाम हो गया, और 2 क्या हो गया दोस्तों, रो का नाम हो गया। तो यहाँ पे आएगा रो नंबर और कॉलम लेटर दोनों होने चाहिए, जिससे हम क्या पहचान सकते हैं, एक सेल को यूनिकली पहचान सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है? टेबल, सीट, सेल या फॉर्मूला? बताइए दोस्तों क्या मिलता है, क्या मिलने से क्या बनता है? तो बात करें दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए ये आपकी क्या है दोस्तों, एक रो है और यहां से इसको एक कॉलम इंटरफेस कर रहा है, तो जो इस सेक्शन बटा है ना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से इसको। जो यहाँ पे ये जो जगह आई है यहाँ पे विभाजन के बाद में, मतलब रो और कॉलम के विभाजन से, और ये जो मिलने से ये बना है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, सेल बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सेल बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या सही जवाब होगा दोस्तों, सेल होगा। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, सेल। किस किस का सही है भाई, सेल होगा यहाँ पे सही जवाब। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां है, एक्सेल 2010 में अधिकतम रोज की संख्या कितनी होती है? एक्सेल 2010 में अधिकतम रोज की संख्या कितनी होती है? अब यहाँ पे 2010 की बात की जा रही है, तो क्या पूछा गया है आपसे, रोज की संख्या। तो दोस्तों अगर 2010 की बात की जाए तो इसके अंदर थी 10,48,576। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, 10,48,576। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि एक्सेल 2010 में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं? एक्सेल 2010 में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं भाई, जल्दी से बताइएगा। तो एक्सेल 2010 में अधिकतम कॉलम थे दोस्तों 16,384। कितने दोस्तों, 16,384 थे। और जो कॉलम, देखो एक बात और है, कई बार कॉलम का नाम पूछता है कॉलम कैसे चलते हैं, तो कॉलम ए से लेकर के, मतलब ए से लेकर के XFD तक होते हैं, XFD तक होते हैं। ये पहला कॉलम होता है आपका, पहला कॉलम का नाम क्या है, ए होता है, और अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है दोस्तों, अंतिम कॉलम का नाम होता है XFD। ये बात ध्यान रखनी है आपको, कई बार सवाल यहां से भी पूछ लिया जाता है कि पहले कॉलम का नाम क्या है दोस्तों, ए होता है, और अंतिम कॉलम का नाम XFD होता है। क्लियर यहां तक का? ओके, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 16,384। 256 की बात की जाए तो ये 2003 में थे। ठीक है, और यहाँ पे अंतिम कॉलम का नाम था दोस्तों IV। क्या था दोस्तों, IV था यहाँ पे अंतिम कॉलम का नाम। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है भाई हमारा कि एक्टिव सेल कहां दिखाई देती है? स्टेटस बार में, फॉर्मूला बार में, नेम बॉक्स में, या रिबन में? बताइए दोस्तों एक्टिव सेल कहां दिखाई देती है? दोस्तों इसके लिए मैं बता देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक वर्कशीट है। ठीक है, ये वर्कशीट है, और वर्कशीट में ये आपके रिबन्स वगैरह आ जाते हैं, उसके नीचे एक ऐसा बॉक्स आता है, और ये बॉक्स हल्का सा इतना दिखाई देता है। ये तो होता है दोस्तों आपका फॉर्मूला बार। ओके, और ये होता है दोस्तों आपका नेम बॉक्स। तो जो एक्टिव सेल का नाम होता है ना भाई, जो एक्टिव सेल का नाम होता है वो इस नेम बॉक्स के अंदर ही दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नेम बॉक्स। कौन सा बॉक्स दोस्तों, नेम बॉक्स आएगा। तो एक्टिव सेल का नाम कहाँ दिखाई देता है दोस्तों, नेम बॉक्स में दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ओके, और फॉर्मूला बार में हम फॉर्मूला एडिट कर सकते हैं, मतलब हम किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं फॉर्मूला बार से। ओके ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां है दोस्तों, एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? इक्वल से, प्लस से, माइनस से, या डिवाइड से? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों एक्सेल में कोई सा भी फॉर्मूला हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले लगाना पड़ता है दोस्तों इक्वल सिंबल। कौन सा सिंबल दोस्तों, इक्वल सिंबल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सही जवाब
ए ऑप्शन इक्वल। तो क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, जिससे सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। ओके, जैसे कुछ फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, जैसे इक्वल SUM सम, ठीक है, इक्वल MIN मिनिमम का फॉर्मूला, इक्वल मैक्स का फॉर्मूला, ठीक है, एक मान लो इक्वल काउंट का फॉर्मूला। ऐसे आपको फॉर्मूले दिखाई देंगे जिनके सबके आगे इक्वल लगा होता है। सम का जो फंक्शन है ना, इसे फंक्शन बोलते हैं जो प्रीमोडिफाइड होते हैं। तो सम का होता है दोस्तों जोड़ने के लिए, संख्याओं को जोड़ने के लिए, है ना, सबसे कम वैल्यू निकालने के लिए, है ना, सबसे कम या छोटी वैल्यू भी आप बोल सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए, सबसे बड़ी वैल्यू। और यहाँ पे काउंट होता है दोस्तों नंबर गिनने के लिए, संख्याएं गिनने के लिए या नंबर गिनने के लिए काम आता है यहाँ पे। ये क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा क्या है। ओके, एक्सेल में सम 10, 20, 30 का परिणाम क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों और आप गलत करके आ जाते हैं उनको। यहाँ पे आ रहा है कि एक्सेल में सम 10, 20, 30 का परिणाम क्या होगा? 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा या 60 होगा? जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा। ठीक है, देखते हैं किस किस का सही होता है भाई ये क्वेश्चन। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो। दोस्तों यहाँ पे एक्सेल सम की बात की जाए तो यहाँ पे सम का जो काम आता है ना भाई फॉर्मूला, वो आता है जोड़ने के लिए काम। किसके लिए आता है दोस्तों? जोड़ने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे क्या करेगा सम का फॉर्मूला, ये करेगा 10 + 20 + 30। तो 10 और 20 कितने हो गए? 30 हो गए। 30 और 30 कितने हो गए दोस्तों? 60 हो गए। तो इसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों? 60 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 60 ऑप्शन में। ठीक है, ये क्या करेगा 10 को +20 + 30 ऐसे कर देगा दोस्तों, क्योंकि सम का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों? जोड़ने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 60। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन लोग इसका जवाब दे पाते हैं भाई। इक्वल सम ब्रैकेट चालू, मैंने लिखा यहाँ पे 20 है ना, फिर मैंने कर दिया 15 और 10। इसका क्या जवाब होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना मेरे को। ठीक है, सम 20, 15 और 10 का जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है? एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है? सम का, एवरेज का, एवीजी या एवरेज का या फिर काउंट का? बताइए दोस्तों। यहां पे बात की जाए दोस्तों सम के फॉर्मूले की, तो बताया था मैंने जस्ट अभी, जोड़ने के लिए काम आता है, संख्याओं को जोड़ करता है। यहाँ पे बात करें एवीजी का, तो ऐसे कोई फंक्शन होता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे पूरा लगता है एवीजी RAGE, तो ये होता है दोस्तों औसत निकालने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे पूछा क्या गया है दोस्तों आपसे? एवरेज निकालने के लिए, तो बात वही है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। और काउंट का होता है दोस्तों संख्याएं गिनने के लिए, संख्याओं को गिनने के लिए काम आता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ये भी। एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन काम आता है? एवरेज का आता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए, किसी कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन है मैक्स का, लार्ज का, बिग का या मैक्सिमम का? दोस्तों अगर आपको सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे मैक्स काम आएगा दोस्तों। क्या आएगा? मैक्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, इक्वल MAX मैक्स, ब्रैकेट चालू करेंगे, मैंने कर दिया यहाँ पे 20, 40, 10 और 50। ठीक है, 10 और 50 के बीच में यहाँ पे कॉमा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट? 20, 40, 10 और 50 में सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? 20 है। 40, 10, 50 में सबसे बड़ी आउटपुट क्या आएगा? 50 आएगा, क्योंकि ये क्या करेगा दोस्तों? सबसे बड़ी वैल्यू को निकालेगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों मैक्स का फॉर्मूला। किसका आएगा दोस्तों? मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। क्लियर यहाँ तक का? ओके, यहाँ पे लार्ज भी गलत है, बिग भी नहीं आएगा और मैक्सिमम भी नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 5वां, काउंट फंक्शन किसे गिनता है? काउंट फंक्शन किसे गिनता है? केवल टेक्स्ट को, केवल नंबर को, सभी ब्लैंक सेल्स को या सभी रो को? बताइए दोस्तों। यहाँ पे जो काउंट का फंक्शन है ना भाई, वो करता है केवल नंबर गिनता है। क्या करता है दोस्तों? केवल नंबर्स को गिनता है, सभी खाली सेल को गिनता है दोस्तों। काउंट ब्लैंक का, किसका दोस्तों? काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला जो होता है ना, वो क्या करेगा दोस्तों? सभी खाली सेल को गिनेगा। ठीक है, सॉरी।
अगर मान लो बात की जाए टेक्स्ट को प्लस नंबर्स को, है ना, प्लस सिंबल्स को एक साथ गिनने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, मतलब तीनों को, टेक्स्ट को, नंबर्स को और सिंबल्स को गिनने के लिए काउंट ए का फॉर्मूला काम आएगा दोस्तों। किसका आएगा भाई, काउंट ए का फॉर्मूला काम आएगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में अच्छा आ जाएगा। COUNT, काउंट ए का फंक्शन यहाँ पे काम आएगा किसको गिनने के लिए, जिसमें नंबर, टेक्स्ट भी गिन सकते हैं, नंबर्स भी गिन सकते हैं और सिंबल्स भी गिन सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन मुझे बताइए 15 में से आपका स्कोर कितना बैठ रहा है भाई, 15 में से 15 किस किस के सही हो गए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा मुझे। थोड़ा गला खराब हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सेल में करेंसी फॉर्मेट लगाने के लिए शॉर्टकट है। एक्सेल में करेंसी फॉर्मेट लगाने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर सिंबल, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, कंट्रोल शिफ्ट हैज या कंट्रोल शिफ्ट @। यहां पे बात की जा रही दोस्तों करेंसी फॉर्मेट की। जल्दी से बताइएगा करेंसी फॉर्मेट के लिए कौन सा ऑप्शन उचित होगा यहां पे। जल्दी से बताइएगा कौन सा फॉर्मूला यहां पे उचित होगा करेंसी फॉर्मेट के लिए। तो यहां पे दोस्तों सही ऑप्शन होगा कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर सिंबल, ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है हमारा एक्सेल में परसेंटेज फॉर्मेट लगाने का शॉर्टकट है। एक्सेल में परसेंटेज फॉर्मेट लगाने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल पी या अल्ट परसेंटेज। बताइए दोस्तों परसेंटेज फॉर्मेट लगाने का कौन सा शॉर्टकट है। यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है आपसे ये भी, तो यहाँ पे परसेंटेज फॉर्मेट लगाने का होगा दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और प्रतिशत। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है भाई, बहुत ईजी है। बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल यू है, कंट्रोल आई है, कंट्रोल बी है या कंट्रोल शिफ्ट और बी है। बताइए दोस्तों क्या होगा बोल्ड करने का शॉर्टकट यहाँ पे, अगर आपको आता है तो जल्दी से दीजिए आंसर। दोस्तों यहाँ बोल्ड करने की बात की जाए तो कंट्रोल बी होगा। ठीक है, बोल्ड का मतलब होता है गहरा करना या डार्क करना। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल यू की बात की जाए तो इससे होती है दोस्तों अंडरलाइन। क्या होती है दोस्तों, अंडर लाइन होती है। और यहाँ पे कंट्रोल आई की बात की जाए तो इससे होती है दोस्तों इटैलिक। क्या होती है दोस्तों, इटैलिक होती है। और कंट्रोल बी से क्या होता है दोस्तों, बोल्ड होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन बोल्ड। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल है, यहाँ पे आएगा रैप टेक्स्ट विकल्प किसके लिए होता है। रैप टेक्स्ट विकल्प किसके लिए होता है, टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए, टेक्स्ट को सेल के अंदर कई लाइनों में दिखाने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए या टेक्स्ट को हाइड करने के लिए। बताइए दोस्तों रैप टेक्स्ट के का विकल्प किसके लिए उपयोगी होता है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका। जो रैप टेक्स्ट की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे तो वो होगा दोस्तों टेक्स्ट को सेल के अंदर कई लाइनों में दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है हमारा मर्ज एंड सेंटर का कार्य क्या है। मर्ज एंड सेंटर का कार्य क्या है, सेल को हाइड करना, सेल को ज्वाइन करके सेंटर में टेक्स्ट दिखाना, केवल फॉर्मेटिंग बदलना या केवल बॉर्डर लगाना। बताइए दोस्तों क्या होगा। तो यहां पे मर्ज एंड सेंटर होगा दोस्तों सेल को ज्वाइन करके टेक्स्ट को सेंटर में दिखाना। क्या होगा दोस्तों, सेल को यहां पे आएगा दोस्तों सेल को ज्वाइन करके टेक्स्ट को सेंटर में दिखाना। ओके, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें क्वेश्चन की और 21वां क्वेश्चन है हमारा एक्सेल में चार्ट बनाने का विकल्प कहां होता है। एक्सेल में चार्ट बनाने का विकल्प कहां होता है, इंसर्ट टैब में, व्यू टैब में, डाटा टैब में या रिव्यू टैब में। बताइए दोस्तों एक्सेल में चार्ट बनाने का विकल्प कहां होता है। तो यहाँ पे अगर चार्ट बनाना चाहते हैं एक्सेल के अंदर तो आपको यूज करना होगा दोस्तों इंसर्ट टैब का। ठीक है, और यहाँ पे चार्ट बनाने की शॉर्टकट जो होती है दोस्तों वो होती है F11। क्या होती है दोस्तों, F11 होती है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां। यहाँ पे एक्सेल में पाई चार्ट किसके लिए उपयोग होता है। एक्सेल में पाई चार्ट किसके लिए उपयोग होता है, डाटा कंप्रेशन के लिए, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डाटा फिल्टरिंग,
डाटा फॉर्मेटिंग, बताइए दोस्तों किसके लिए होता है? तो यहां पे आएगा दोस्तों डाटा को डिस्ट्रीब्यूट मतलब परसेंटेज में दिखाने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें क्वेश्चन की और 23वां क्वेश्चन है हमारा एक्सेल में सॉर्टिंग क्या शॉर्टकट है? एक्सेल में सॉर्टिंग का शॉर्टकट है अल्ट एस, अल्ट डी प्लस एस, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस या अल्ट प्लस ए प्लस एस एस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहां पे आएगा दोस्तों, अगर आपको सॉर्टिंग करनी है एक्सेल के अंदर तो यहां पे आप यूज लेंगे अल्ट ए एस और एस का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ये शॉर्टकट भी है आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा 24वां। यहाँ पे फिल्टर लगाने का शॉर्टकट है, फिल्टर लगाने का शॉर्टकट है दोस्तों। एक्सेल में अगर आपको फिल्टर लगाना तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और एल का प्रयोग कर सकते हैं। किसका दोस्तों? कंट्रोल शिफ्ट और एल का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां। डाटा वैलिडेशन का प्रयोग किसके लिए होता है? डाटा वैलिडेशन का प्रयोग किसके लिए होता है? डुप्लीकेट डाटा हटाने के लिए, सेल्स में इनपुट कंट्रोल लगाने के लिए, डाटा फॉर्मेट बदलने के लिए, डाटा को सॉर्ट करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा सेल्स में इनपुट कंट्रोल लगाने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें क्वेश्चन की ओर। एब्सोल्यूट रेफरेंस को कैसे दर्शाया जाता है? बताइए दोस्तों कैसे दर्शाया जाएगा? यहां पे बात की जाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस की, तो इसको दर्शाया जाता है दोस्तों डॉलर सिंबल। जैसे मान लो कोई सेल का नाम ए है और डॉलर सिंबल 1। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर सिंबल आपको दिखाई दे जाएगा कॉलम के आगे भी और रो के भी आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। तो क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में आप रिव्यू दे सकते हैं इसका। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है रिलेटिव रेफरेंस का एग्जाम्पल है। रिलेटिव रेफरेंस का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आएगा भाई ये तो फिक्स नहीं होती है, तो ये तो एब्सोल्यूट का होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन A1। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें सवाल की ओर। 28 सवाल है यहाँ पे एच लुकअप फंक्शन किसके लिए प्रयोग होता है? वर्टिकल लुकअप के लिए, टेक्स्ट लुकअप के लिए, हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए, नंबर लुकअप के लिए। तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों एच लुकअप की तो ये होता है हॉरिजॉन्टल के लिए। अगर बात की जाए वर्टिकल के लिए तो होता है दोस्तों वी लुकअप का फॉर्मूला। किसका होता है दोस्तों? वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप के लिए। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल लुकअप। वी लुकअप फंक्शन किसके लिए होता है दोस्तों? सिंपल मैंने बता दिया आपको किसके लिए होता है, वर्टिकल लुकअप के लिए होता है। तो यहाँ पे आएगा वर्टिकल लुकअप। ओके, हॉरिजॉन्टल के लिए एच लुकअप होता है, तो ये बात भी आपको पक्का पता होना चाहिए। ओके अब चलते हैं आज के 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां है दोस्तों कॉन्केटेनेट फंक्शन क्या करता है? वैल्यू ऐड करता है, टेक्स्ट को जोड़ता है, नंबर को डिवाइड करता है, डाटा को फॉर्मेट करता है। तो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट को जोड़ता है, मतलब जो भी टेक्स्ट होते हैं उनको आपस में कंबाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट को जोड़ता है। तो 30 हो गए, 30 में से आपके कितने सही हैं भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। अब चलते हैं आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां है कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? दोस्तों कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। ओके, तो कंट्रोल सी से क्या करेंगे दोस्तों? कॉपी करेंगे हम। कंट्रोल वी से क्या करेंगे दोस्तों? पेस्ट करेंगे। कंट्रोल एक्स से क्या करेंगे दोस्तों? कट करेंगे। और कंट्रोल ए से क्या करेंगे दोस्तों? ऑल सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें सवाल की ओर। 32वां है पेस्ट करने का शॉर्टकट है। पेस्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स या कंट्रोल ए। दोस्तों यहाँ पे पेस्ट करने की बात की जाए तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल वी। क्या आएगा दोस्तों? कंट्रोल वी आएगा। कंट्रोल सी किसके लिए होता है? कॉपी करने के लिए होता है। कंट्रोल एक्स किसके लिए होता है दोस्तों? कट करने के लिए होता है। और कंट्रोल ए किसके लिए होता है दोस्तों? ऑल सेलेक्ट के लिए होता है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां है कट करने का शॉर्टकट क्या है दोस्तों? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई या कंट्रोल ए। कट करने की बात की जा रही है तो कट करने का होता है दोस्तों कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है दोस्तों? कट होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है दोस्तों? अंडू होता है। और कंट्रोल वाई से क्या होता है भाई साहब? रीडू होता है। ठीक है, और कंट्रोल ए से बता दिया था मैंने आपको पहले भी, ऑल सेलेक्ट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कट करने का? कंट्रोल एक्स होगा। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 34वें क्वेश्चन की ओर। अंडू करने का शॉर्टकट है। अंडू करने का शॉर्टकट है कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल यू या कंट्रोल ई। दोस्तों अंडू करने की बात की जाए यहाँ पे तो उसके लिए होगा दोस्तों कंट्रोल जेड। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल जेड से हम क्या कर सकते हैं? अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल वाई से क्या करेंगे दोस्तों?
रीडू करेंगे। कंट्रोल यू से क्या करेंगे दोस्तों, अंडरलाइन करेंगे। ओके, कंट्रोल ई से क्या करेंगे, एमएस वर्ड के अंदर हम सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, CENTER अलाइन। अगर आप एमएस वर्ड की बात की जाए तो सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल है रीडू करने की शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल वाई है, कंट्रोल आर है, कंट्रोल ई है या कंट्रोल जेड है। दोस्तों रीडू करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं कंट्रोल वाई का। किसका दोस्तों, कंट्रोल वाई का कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो किस किस को क्लास अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने उन दोस्तों के पास शेयर करना क्लास को जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी कंप्यूटर संबंधित एग्जाम है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी को और बेटर करते रहिएगा और धन्यवाद।